हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे आज की क्लास में। तो हमारी एग्रोनॉमी की अपन पहली जो है प्लांट न्यूट्रिएंट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इस क्लास को जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा प्रॉपर देखना, फिर उसके बाद आप पहले समझने में फोकस करोगे, देन उसके बाद नोट्स आप बाद में बनाओगे। क्या मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बता दो मैं। चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो, क्या मेरी आवाज क्लियर है? आई होप आवाज आ रही होगी प्रॉपर, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट होता क्या है। प्लांट न्यूट्रिएंट होता क्या है बताइए। प्लांट न्यूट्रिएंट की अगर अपन बात करें तो प्लांट न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सब चाहिए, वैसे ही जो है प्लांट को जिंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए? हवा भी चाहिए हमें, भले ही ऑक्सीजन चाहिए, उसको CO2 चाहिए। उसके अलावा हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें हमारे वाटर चाहिए, जो अपन को भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए। तो हमें लगभग लगभग जितनी चीज रिक्वायर्ड है उतनी चीजें भले प्लांट को नहीं है, बट उसमें आता है एक न्यूट्रिएंट, बहुत असेंशियल कंपोनेंट हो जाता है जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होता है। और इन न्यूट्रिएंट्स के अगर कमी होगी तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होंगे, टॉक्सिसिटी होगी तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स शो होंगे। तो वो हमारे प्लांट को किस टाइम पे कितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो जरूरी है, और उससे पहले अपने न्यूट्रिएंट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, तो प्लांट न्यूट्रिएंट टोटल आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में प्रिंट हो रहा है। प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें, टोटल हमारे कितने हैं? 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक, कितने हैं? 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब अगर हम बात करें कि लास्ट न्यूट्रिएंट जो है या लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा डिस्कवर्ड किया था, तो हमारा कौन सा था? निकल। किसने किया? ब्राउन ने, 1987 में। कब किया? 1987 में। ठीक है। तो आप लोगों को चैट बॉक्स का नीचे ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या? बताइए, यस और नो। चलिए, उसके बाद बात करें कि हमारा ऐसा कौन सा पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट था जो डिस्कवर किया गया था। उसका नाम है हमारा क्या? आयरन। क्या नाम है? आयरन। और किसने डिस्कवर किया? ग्रीस ने 1843 में। ठीक। उसके बाद अगर अपन बात करें मोस्ट ऑफ इंडियन सोइल्स में किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखी जाती है? इंडियन सोइल्स में किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखी जाती है? तो वो है हमारा कौन सा? अगर अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो प्राइमरली हो गया नाइट्रोजन, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो हो गया सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो हो गया जिंक। कौन सा हो गया? जिंक। देन उसके बाद बोरोन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा इंडियन सोइल में कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखी जाती है? जिंक की डेफिशिएंसी देखी जाती है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हमारा ऐसा कौन सा फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट था जो कि हमें इंडियन सोइल में डेफिशिएंसी देखी गई, तो कौन सा था? आयरन। कौन सा है? आयरन, ध्यान रखना। उसके बाद बात करें कि हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है किस पे? माइक्रो न्यूट्रिएंट पे। वो किस पे चला गया था? जिंक के लिए। किसका? कब? 1967 में। कब चलाया गया? 1967। क्लियर है? चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट अपन बात करें कि मिनरल न्यूट्रिएंट होता क्या है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट क्या करे, आयनिक फॉर्म में ले, उसी को मिनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट क्या ले आयनिक फॉर्म में, आयंस मतलब एनाइन, एनाइन और केटाइन आप जानते हो, एनाइन और केटाइन आप लोग जानते हैं, ठीक है, जानते हो। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे NO3 माइनस, ये NO3 इस तरीके से नहीं लिखते हैं, NO3 माइनस, SO4 माइनस, ठीक है, NO2 माइनस, इस तरीके से जो है हमारा जनरली ऐसे अपन लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद बात करें न्यूट्रिएंट अपटेक बाय द रूट ट्रांसलोकेट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एसिमुलेट इन द लीव्स। मतलब कहने का क्या है, जैसे मान लो हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट, ठीक है, यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट पड़ा है, जैसे नाइट्रोजन की बात कर ले। अब नाइट्रोजन पहले रूट हेड एब्जॉर्ब करेंगे, रूट से फिर उसके बाद जाइलम के होते हुए हमारे स्टेम पे जाएगा, स्टेम पे जाने के बाद फिर नाइट्रोजन अल्टीमेटली लीफ पे आएगा। तो इस तरीके से एक पूरा ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। क्लियर है क्या। एक सेकेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अपन ने बात कर ली कि एब्जॉर्ब, देन उसके बाद ट्रांसलोकेट, देन एसिमिलेशन। ठीक, अब हम बात करें कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है, कि हमारा जो न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया है वो कैसे हमें, अच्छा नहीं दिख रहा है इधर, अब दिख रहा है। अब दिख रहा होगा। चलो बात कर लेते हैं किसकी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो किसने दिया था, आर्नोन एंड स्ट्राउट ने दिया था 1939 में। अब हम बात करें रिफाइन और रीडिफाइन जो है किसने किया, आर्नोन भाई साहब ने। किसने किया, 1954 में। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब दिया और रीडिफाइन कब और किसने किया। क्लियर है। उसके बाद अगर अपन बात करें 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के क्या क्या थे, पहला था कि हमारा प्लांट जो है अगर एक भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या नहीं करेगा, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसके बाद दूसरा है कि कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो वही उसकी क्या कर पाएगा, पूर्ति कर पाएगा। मतलब नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन ही उसको दोगे तभी काम चलेगा। उसके बाद आता है कि हमारा ये जितने भी हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट है 17, वो क्या होते हैं, एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है क्या। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करें, अब इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से सुनना और यहाँ पे याद हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है घर पे जाके। एक सेकेंड बस। चलिए बात करते हैं, अब इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो हमारा पूरा कितने न्यूट्रिएंट थे, 17 न्यूट्रिएंट थे। क्लियर है। अब 17 न्यूट्रिएंट में से आपके कुछ होते हैं क्या, बेसिक, नॉन मिनरलिक या बेस न्यूट्रिएंट। अब बेसिक, नॉन मिनरलिक या बेस न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, मतलब ये हमारे क्या रहेंगे, नॉन मिनरलिक, मतलब मिनरल की फॉर्म में, जो आयनिक फॉर्म में नहीं लेंगे, मतलब ये मिनरल्स की फॉर्म में नहीं लेंगे, ये ओनली जो है हमारे प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाने में काम आते हैं, जो कि हमारा CHO है। क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो कि CH और O, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर अपन बात करें कि हमारा
45%, 6% और 45% मिलाकर 96% पार्ट को कौन बना लेता है? 96% पार्ट को कौन बना लेता है? हमारा अकेला 3 न्यूट्रिएंट मिलकर क्या बना लेते हैं? प्लांट का 96% पार्ट बना लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं कि बचे कितने? 14। कितने बचे? 14। जो वो कौन सी फॉर्म में लेते हैं? आयनिक फॉर्म में। कहां से लेते हैं? सोइल से लेते हैं सर। कहां से लेते हैं? सोइल से। अब अगर अपन बात करें कि हमारा जो मिनरलिक न्यूट्रिएंट है उसको भी मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड कर रखा है। किस किस में? मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो की अगर अपन बात करें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है एनपीके और सेकेंडरी का मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्लियर है क्या? एन, पी और के और सी, एम, जी और एस। क्लियर है क्या? चलिए उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर लें। माइक्रोन्यूट्रिएंट 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल, नी। सर ये क्या बता दिया? चलो क्या नहीं बताया ये ऐसे याद करना है आपको, जब भी याद होगा, वरना जिंदगी भर रटते ही रह जाओगे। बात करते हैं, इसको भूल जाओ, ये लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, इधर वाले को याद करो। बे, फी, मन, कु, जन, मो और कल, CLA है ना, और नी। तो ये है हमारे क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन कौन से? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नी। बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना। 8 हो गए। कितने? एनपीके, एमजीएम को हमने एनपीके और सीएमजीएस को पढ़ लिए। मैक्रो में, मैक्रो याद रखना जो हमारे प्लांट को 1 से ज्यादा पीपीएम रिक्वायर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो किसको बोलते हैं? जो 1 पीपीएम से कम प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं उनको माइक्रो बोलते हैं। फिर आगे अभी एक और आएगा, आगे आएगा कि हमारा एक पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम तो क्या हो गया? पार्ट्स पर मिलियन। अभी पीपीएम निकालना ही बताऊंगा कैसे अपन सॉल्यूशन को बनाते हैं। पार्ट्स पर मिलियन होता है पीपीएम का मतलब। पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर है? अब जो लेस देन 1 पीपीबी प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं उनको बोलते हैं क्या? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल कौन सा? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है, कमेंट करके बताओ। बताओ फटाफट से, अर्पिता बताओ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में प्लांट लेता है। ये बच्चों वाला है पर पढ़ लेना जरूरी है। ठीक, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट आता है नाइट्रोजन, NO3 माइनस की फॉर्म में लेता है और NH4 प्लस की फॉर्म में लेता है। NH4 की फॉर्म में अगर जो प्लांट लेता है उसको बोलते हैं नाइट्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? नाइट्रोफिलिक। और जो अमोनियम की फॉर्म में प्लांट लेता है उस प्लांट को बोल देते हैं अमीनोफिलिक। अमोनीफिलिक, अमोनीफिलिक क्या बोल देते हैं बच्चों? अमोनीफिलिक। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें ऑनलाइन में बस एक ही जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इंटरेक्शन जो है फेस टू फेस नहीं दिखता है, कौन कैसे क्लास ले रहा है कौन कैसे नहीं ले रहा है। ठीक है? तो आप बड़े बच्चे हो तो ईमानदारी से क्लास लेना, नहीं लोगे तो आपकी वो दिक्कत है, वो मेरी नहीं है। मैंने ईमानदारी से पढ़ा है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्लास में पूछ सकते हो। ये लाइव क्लास का मतलब होता है, वरना मैं रिकॉर्डेड भी आपको दे देता। ठीक, चलिए उसके बाद
पोटेशियम की बात करें तो K प्लस की फॉर्मेट में हमारा क्या लेता है, प्लांट हमारा लेता है। उसके बाद फोस्फोरस की बात करें H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस, ये दो ही फॉर्म है हमारी इसमें प्लांट लेता है, बट इसके लिए थोड़ा सा जो है मशक्कत करनी होती है प्लांट को, ये ऐसा आसानी से नहीं मिलता है, हम आगे इसकी कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम Ca प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस, उसके बाद सल्फर SO4 माइनस 2, क्लोरीन Cl माइनस, आयरन Fe प्लस 2 और Fe प्लस 3। मैग्नीज की बात कर ले तो Mn प्लस 2, बोरोन की बात करें H3BO3, जिंक की बात करें Zn प्लस 2, कॉपर की बात करें Cu प्लस 2 और मोलिब्डेनम की बात करें MoO4 माइनस 2, निकल की बात करें Ni प्लस 2। तो ये है हमारे क्या, कौन से न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में प्लांट लेता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में और कैटायन में लेता है, एनायन में लेता है, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए तो अपन बात कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या है, हमने बात करी NO3 माइनस और NH4 प्लस, तो एक कैटायन हो गया, एक एनायन फॉर्म में लेता है। वैसे ही जो है आप इसको देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉस्फोरस हमारा एनायन फॉर्म में लेता है, पोटेशियम कैटायन फॉर्म में, कैल्शियम भी कैटायन फॉर्म में और मैग्नीशियम भी हमारे कैटायन फॉर्म में। तो ये हमारे क्या है, सिंपल सा आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बेस में भी पूछा जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से रटते हुए नहीं चलना है, समझते हुए चलना है ना, क्योंकि ये चीजें कोई रटने वाली नहीं है, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कौन सी फॉर्म है और कौन सा कैटायन होता है, कौन सा एनायन होता है। चलिए बात करते हैं अब कौन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। किसके बेसिस पे, मोबिलिटी के बेसिस। अब बात करें कि हमारे प्लांट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मोबाइल होते हैं और कौन कौन से सोइल में मोबाइल होते हैं, उसकी बात करेंगे। तो पहले तो अपन बात करें प्लांट में क्या बात करेंगे, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, NPK, Mg, ध्यान रखना। उसके बाद लेस मोबाइल की बात करें तो सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और मोलिब्डेनम। कौन कौन से, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम। क्लियर है। उसके बाद मॉडरेट मोबाइल की बात करें तो मॉडरेट मोबाइल हमारा कौन सा है, जिंक। क्या है बच्चों, जिंक। उसके बाद मोबाइल न्यूट्रिएंट की बात करें तो क्या है, केव, कैल्शियम और बोरोन। किससे याद रख लोगे, केव। हर बार एग्जाम में ये दो क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं, है ना, कोई सा भी एग्जाम हो आपको ये दो क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलते हैं। देन उसके बाद बात करें सोइल में, सोइल में कौन कौन से हाईली मोबाइल रहेंगे, तो NO3 माइनस SO4 माइनस मतलब सल्फर हो गया, बोरोन, क्लोरीन और मैग्नीज। तो ये हमारे क्या है, हाईली मोबाइल है, किसमें, सोइल में। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं आगे। लेस मोबाइल की बात करें तो NH4 प्लस, कौन सा है, NH4 प्लस। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी पूछे अच्छे से पढ़ना है, फिर रिप्लाई करना है। अब आपको जनरली वो पूछ ले कि नाइट्रोजन क्या है सोइल में, तो आपको हाईली मोबाइल ही लगाना है। क्या लगाना है, नाइट्रोजन का जनरली क्वेश्चन पूछ ले तो क्या लगाना है, हाईली मोबाइल ही लगाना है। अब आपको जनरली पूछ ले कि NH4 अमोनियम ये क्या है, तो आपको क्या लगाना है, लेस मोबाइल। ध्यान रख लोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है K प्लस, Ca प्लस और Mg2 प्लस और Cu कॉपर। उसके बाद आता है M मोबाइल में, M मोबाइल में फॉस्फोरस आता है। फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म, मोस्टली H2PO4, तो आप तो बस फॉस्फोरस याद कर लेना। उसके बाद जिंक। ये दो हमारे M मोबाइल है, इसमें सोइल में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैं जो कहूंगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मतलब समझ लेना क्वेश्चन बन गया है। आपको भले चाहे वो कोई से भी एंट्रेंस एग्जाम है या कम्पिटिटिव एग्जाम में मिले, आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। आपको कोई जो है रटा रटाए चीजें नहीं बता रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सारी चीजें मिल रही है। तो आप जो मैं कहूंगा वो हाईलाइट कर लेना, कहीं ना कहीं आप कोई सा एग्जाम दोगे लाइफ में, आपको वो क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। उसके बाद अब बात करते हैं
इमोबाइल न्यूट्रिएंट की जो है हमारा क्या, फोस्फोरस और जिंक। अब फोस्फोरस का बहुत बड़ा लोचा है, वो अपन फोस्फोरस जब मेन एक एक न्यूट्रिएंट को पढ़ेंगे, पहले नाइट्रोजन, फोस्फोरस, सारे हमारे 17 न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स, उनके फंक्शंस और उनके हमारे सारा जो है टॉक्सिक सिम्टम्स, ठीक है, ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पे पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद लाइन लिखी हुई है, पी इज अ हाईली मोबाइल इन अ प्लांट बट इमोबाइल इन अ सोइल। तो ये स्टेटमेंट बन गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको उल्टा भी दे सकते हैं और सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, और आप ये चीज दिमाग में फिट कर लेना, सीयूटी पीजी का एग्जाम आप दोगे या फिर कोई सा भी एग्जाम दोगे, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहना, माइंडसेट आपका बनाए रखना कि हमारे इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज आप शुरू से आदत डाल लेना, क्योंकि पिछली बार मैंने बच्चों से बोला था और बच्चों को समझ में नहीं आई थी। चलिए, अब उसके बाद ये हो गया। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, ये शो हो रहा है, ये प्रॉपर दिख रहा है क्या? ठीक है, आई होप दिख रहा है। देन नेक्स्ट हम बात करें कि न्यूट्रिएंट का जो है हमारा मूवमेंट कैसे होता है प्लांट में, तो सिंपल से 3 प्रोसेस है। क्या क्या है? फर्स्ट है हमारी क्या, मास फ्लो, क्या है, सिंपल सी, फर्स्ट है मास फ्लो, दूसरी है डिफ्यूजन, उसके बाद थर्ड है रूट इंटरसेप्शन। ये हमारी 3 सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। अब मास फ्लो की अगर अपन बात करें, मास फ्लो में लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन इंड्यूस कनेक्टिव फ्लो इज टर्म्ड एज मास फ्लो। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है मास फ्लो, जैसे मान लो हमारा ये रूट्स है, ये हमारा प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, ठीक है। अब मान लो ये हमारे सूर्य देवता है, ठीक है। ये अगर अपन बात करें कि हमारा ठीक, तो सनलाइट आएगी, सनलाइट इस पे पड़ने पर हमारा क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपाइरेशन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब ट्रांसपीरेशन होगा तो मान लो हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है और न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है। अब ट्रांसपीरेशन, जैसे जैसे पानी जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, नीचे से जो है प्रेशर बढ़ेगा, मतलब पानी और चाहिए होगा प्लांट को, तो रूट क्या करेगी, कैपेसिटी बिल्ड करेगी और पानी को ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज के मदद से जो है ऊपर खींचेगी। तो जाइलेम के थ्रू अपन क्या, प्लांट क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलेम के थ्रू पानी अपटेक होगा, उसके साथ साथ क्या क्या होंगे, न्यूट्रिएंट भी क्या होंगे, अपटेक होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब मास फ्लो का मतलब है कि हमारा ट्रांसपिरेशन हुआ, देन उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो है लिंक बना और वाटर के साथ हमारा साथ में पानी, वाटर के साथ साथ में क्या आ गए, न्यूट्रिएंट भी आ गए, तो हमारा उसका भी काम हो गया। तो सेम चीज लिखी हुई है, ट्रांसपिरेशन इंड्यूस कनेक्टिव फ्लो इज टर्म्ड एज मास फ्लो एंड मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट अलोंग विद द वाटर टू द प्लांट रूट व्हिच रूट एब्जॉर्ब फॉर द ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जो मास फ्लो से अपटेक करता है, कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरोन और जिंक। ये सारे जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे प्लांट किसके थ्रू लेते हैं, मास फ्लो प्रोसेस के थ्रू अपटेक करते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन की क्या करें बात, तो डिफ्यूजन क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो कैसे मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन, तो इसी को क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं। हायर लोअर कंसंट्रेशन, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। मतलब मान लो सोइल में क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है किसका, न्यूट्रिएंट का, किसका है, न्यूट्रिएंट का, तो वो कहां पे, प्लांट पे क्या है, डेफिशिएंसी, तो कहां से मूव करेंगे, सोइल से प्लांट की ओर मूव करेंगे। उसके बाद आता है रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन क्या होता है, अब मान लो ये न्यूट्रिएंट है, ये रूट है, ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट पानी के साथ मान लो सोइल में बह रहा है, तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये इजीली अपटेक कर लेगा, तो उसको बोलते हैं रूट इंटरसेप्शन। ये तीन प्रोसेस है जो आपके लाइफ टाइम का आने वाली है। द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट दैट कैन बी कम इन अ डायरेक्ट कांटेक्ट टू द प्लांट रूट इज अमाउंट इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ रूट। तो ये हमारे क्या है, जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएंगे उतनी ज्यादा हमारे न्यूट्रिएंट अपटेक करेंगे, तो वो आपका केस है। डिफ्यूजन से कौन कौन से न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, फोस्फोरस, पोटेशियम, आयरन और जिंक, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, तीन इंपोर्टेंट प्रोसेस होगी न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने की। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब कल इसकी स्लाइड के जो है कलरिंग चेंज करनी पड़ेगी, मैं व्हाइट के हिसाब से बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है, आपको आई होप थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा। चलिए बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। तो जिंक जो है हमारे तीनों प्रोसेस जो अपन ने पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन, तो ये तीनों प्रोसेस क्या होता है, प्लांट में अपटेक होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट की बात करें, हमारे कैसे फ्लो होता है, तो हमारा एक तो रूट के थ्रू प्लांट लेता है, उसके बाद जाइलम, और उसके बाद पैसिव प्रोसेस। दो तरह की प्रोसेस होती है, क्या क्या, एक्टिव और पैसिव। अभी तक आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव, बट ये प्रोसेस अलग है। एक्टिव का मतलब है जहां पे एनर्जी खर्च करनी होती है कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और पैसिव जो विदाउट एनर्जी कोई सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस है हमारी क्या, न्यूट्रिएंट की, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी होती। उसके बाद बात करें मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन अ प्लांट, तो अगर न्यूट्रिएंट की बात करें प्लांट में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कौन सी प्रोसेस से, मास फ्लो प्रोसेस से, क्लियर है। उसके बाद बात करें हमारे एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ रूट बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। अब प्लांट जो है, प्लांट के अंदर जो रूट है, रूट कैसे पहले एब्जॉर्ब करेगी, अपटेक करेगी, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या करेगी, अपटेक करेगी, ठीक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की बात करेंगे हम जब फिजियोलॉजी में प्रॉपर पढ़ेंगे, पूरा विस्तृत रूप में आपको बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये डेफिशिएंट सिम्टम्स है, कुछ न्यूट्रिएंट के कहाँ का डेफिशिएंट सिम्टम्स होते हैं, और लाइफ टाइम ये आपको काम आएंगे, चाहे आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम दो, तो इसको ध्यान से सुन लेना, और याद रटना नहीं है, ठीक है, याद करवा दूंगा। ठीक है, चलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो ओल्ड, न्यू, ओल्ड लीव और टर्मिनल बर्ड्स। पहले एक डायग्राम समझो, ठीक है, ये डायग्राम समझो। क्या हो रहा है इसके, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम, चलो। तो हमारा ये डायग्राम है, नीचे वाली ओल्ड लीव्स, बीच वाली मिडिल लीव्स, और ऊपर वाली न्यू लीव्स, और ऊपर वाली टर्मिनल बर्ड्स, ग्रोइंग या टर्मिनल बर्ड्स, ठीक है, या इसको एपिकल बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये होगी हमारी क्या, चार पार्ट। अब ध्यान से सुना और समझ लेना। ओल्ड लीव्स पे हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट के सिम्टम्स होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो एनपीके, एमजी और एमओ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और
मोलिब्डेनम, ध्यान रखना एनपीके एमजीएमओ याद रह जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं मिडिल लीव्स पे। मिडिल लीव्स पे हमारे किसके सिम्टम्स होते हैं? ओनली वन न्यूट्रिएंट कॉल्ड जिंक। उसके बाद न्यू लीव्स की बात करें तो सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। कौन कौन से? सल्फर, कॉपर, आयरन और मैग्नीज, ये ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद अपन बात करें टर्मिनल बर्ड्स की, तो टर्मिनल बर्ड्स में हमारे कैल्शियम और बोरोन के सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक है। किसके? कैल्शियम और बोरोन के। अभी आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं पीछे का भी आपको रिमाइंड कराऊंगा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप डेली का डेली जो है नोट्स बना लेना और इनको डेली का डेली पढ़ लेना, क्योंकि डे बाय डे आपको पता ही नहीं लगेगा कि इतनी सारी क्लासेस होगी, अब कहाँ से पढ़े। तो वही बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं और सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं, तो आप ये गलती मत करना आई हो, ठीक। तो ये चीज है, और जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, ये मैं आपको डिक्टो कह देता हूँ, भले वो स्टेटमेंट बेस में आए या फिर किसी भी आए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप इन नोट्स को कमजोर मत मानना, आपकी गलती होगी वरना। एनपीकेएमजीएम हो गया हमारा, ओल्डर लीव्स, मिडिल लीव्स, जिंक, और उसके बाद न्यू लीव्स सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, और हमारा हो गया कैल्शियम और बोरोन टर्मिनल या एपिकल बर्ड्स में। चलते हैं नेक्स्ट। अब ये टेबल है, इसके बाद जो है अपन कल पढ़ेंगे। आप इतना जो है डेली का अपन इतना ही पढ़ेंगे, तभी आराम से हमारा कोर्स हो जाएगा दिसंबर तक। बात करें क्या? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन के जो है इंडिकेटर प्लांट अपन पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से? केबेज और कॉलीफ्लावर। मतलब ये प्लांट क्या करेंगे? स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के सिम्टम शो करते हैं, जो मैंने प्लांट लिख रखे हैं। जैसे मान लो कॉलीफ्लावर और केबेज की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन के सिम्टम्स जो है इसमें ज्यादा शो होते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर प्लांट हो गए। उसके बाद फॉस्फोरस का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? मस्टर्ड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पोटेशियम का है आलू, पोटैटो। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें, उसका भी क्या है? आलू। उसके बाद बोरोन की बात करें, बहुत बार सिम्टम, बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्या है? सनफ्लावर। और ये एक और का जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे आगे, उसका भी क्या है? ये इंडिकेटर प्लांट है, ध्यान रखना। पीडब्ल्यूपी कब आती है? पीडब्ल्यूपी कब आती है बताओ फटाफट। फील्ड कैपेसिटी आपने पढ़ी होगी, पीडब्ल्यूडी पढ़ी होगी, पीडब्ल्यूपी सॉरी, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा सेचुरेशन पॉइंट पढ़ा होगा, ओवन ड्राई सोइल्स पढ़ी होगी, तो उनके सभी के अलग अलग प्रेशर या बार में आपने पढ़े होंगे। तो ये आपको पीडब्ल्यूपी का जो है क्या हो जाएगा? इंडिकेटर प्लांट। सोडियम की बात करें, सोडियम का है शुगर बीट, सल्फर का है राया और ल्यूसेंट, और मैग्नीज का है ओट, मोलिब्डेनम का भी है ओट, और हमारा बात करें आयरन का है सोरगम, और जिंक का है पेडी, और एक बचा हमारा कॉपर, नीचे होगा वो नहीं दिखाए, कॉपर लिख लो, क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में। कॉपर का जो है इंडिकेटर प्लांट है वीट, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या? इंडिकेटर प्लांट्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा कि अपन ने क्या पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा उसको रिमाइंड कर लेते हैं फटाफट से, देन उसके बाद कल पढ़ेंगे। अपन ने क्या क्या पढ़ा? 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हमारा जो लास्ट न्यूट्रिएंट है या लास्ट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा था? निकल। ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया 1987 में। उसके बाद बड़ा फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा था? डिस्कवर्ड किया कौन सा? आयरन। किसने किया? ग्रिस ने 1843 में। डेफिशिएंसी किस न्यूट्रिएंट की देखी जाती है इंडियन सॉइल में? मोस्टली आप जिंक याद रख लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट में, मैक्रो में नाइट्रोजन की। उसके बाद फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा था जो कि हमारा इंडियन सॉइल में डेफिशिएंसी देखी गई? कौन सा था? आयरन। क्लियर है। उसके बाद एक्रिफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस न्यूट्रिएंट के लिए चलाया गया? जिंक के लिए, 1967 में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं जो आयनिक फॉर्म में प्लांट लेता है, NO3- SO4- 2 ये सारी। उसके बाद बात करें प्लांट में न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब होता है, पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन होगा, देन उसके बाद एसिमिलेट होगा। तो एसिमिलेशन का हमारा जहां पे एसिमिलेट होता है उसको सिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं, ध्यान रखना। सिंक और सोर्स आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। एसिमिलेशन कहां पे हो रहा है? लीव्स में, तो लीव्स को क्या बोल देंगे? सिंक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिंक। सोर्स जहां से वो आ रहा है, जैसे मान लो सोर्स क्या हो गया न्यूट्रिएंट का? सोइल, ठीक है। और सिंक क्या हो गया जहां पे एसिमिलेट हो रहा है? लीव्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी, आर्नोन एंड स्टाउट ने। फिर उसके बाद आर्नोन ने वापस रीडिफाइन करी, दोनों के ईयर ध्यान रखना। उसके बाद 3 क्राइटेरिया थे एसेंशियलिटी के, जिस प्लांट में जिस न्यूट्रिएंट की सिम्टम होगा उसकी से वो क्या होगा, पूरी होगी। और हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं 17, वरना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ये 3 हो गए। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा पूरा क्लासिफिकेशन, कौन कौन से बेस न्यूट्रिएंट, नॉन मिनरलिक और हमारा बेसिक या नॉन मिनरलिक और बेस न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो CHO जो कि हमारे प्लांट के 96% पार्ट को बनाते हैं, तो आपने पढ़ लिया। उसके बाद अपन बात करें कि मिनरलिक न्यूट्रिएंट कितने पढ़े थे अपन ने, 14। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो क्या होता है 1 ppm से ज्यादा प्लांट को जो रिक्वायर्ड होता है मैक्रो, माइक्रो 1 ppm से कम प्लांट को जो रिक्वायर्ड होता है। NPK MGM प्राइमरी, CMGS सॉरी NPK आपका क्या हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया CA-MGS। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट लेस देन 1 ppm प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो कितने थे, बे, फी, मन, फू, जन्मो, कलनी, ये क्या हो गया हमारे 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। फिर अपन ने पढ़ा था कि लेस देन 1 ppm अगर प्लांट को जो रिक्वायर्ड होता है उसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में डाला गया है, जो कि हमारा आपने आंसर नहीं किया है, इसका मोलिब्डेनम आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अपन ने सारे फॉर्म्स पढ़ी, इसको आप देख लेना, इस केटाइन और एनाइन अपन ने फॉर्म पढ़ी। उसके बाद मोबिलिटी पढ़ा, कौन कौन से हाईली मोबाइल होता है, कौन से लेस, कौन से इमोबाइल। जो मैंने स्टार लगाया वो बिल्कुल जो है ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन पूरे 100% है आने के। देन उसके बाद अपन ने 3 प्रोसेस पढ़ी, तीनों प्रोसेस से प्लांट में न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। मास फ्लो अपन ने कह दिया कि ट्रांसपिरेशन से कनेक्टिव टिश्यू का जो है पुल क्रिएट होगा और प्लांट जो है अपटेक करेगा वाटर के साथ। उसके बाद डिफ्यूजन क्या पढ़ा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हमारा सॉल्यूशन मूव करता है, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। और उसके बाद रूट इंटरसेप्शन, हमारे जहाँ पे न्यूट्रिएंट होंगे वहां पे रूट चली जाएगी तो वो अपटेक कर लेगा। उसके बाद अपन ने पढ़े ये मूवमेंट हो गया। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़े कि हमारा जिंक जो है तीनों प्रोसेस से क्या होता है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद रूट, जाइलम और पैसिव प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिएंट, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करें विद इन प्लांट में किससे होता है, मास फ्लो से। एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट बात करें रूट्स में किससे, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे एक्सचेंज ऑफ एयर फ्रॉम द सोइल टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा एयर एक्सचेंज का सबसे डोमिनेंट प्रोसेस किसे कहा गया है, तो वो है डिफ्यूजन, ध्यान रखना सोइल में। तो ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़े, कौन से न्यूट्रिएंट के कहां पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होते हैं, तो आपको ओल्डर, मिडिल, न्यू और ग्रोइंग टिप या एपिकल या टर्मिनल, क्लियर है। तो ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद इंडिकेटर प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कौन कौन से, एक तो शुगर, ये कॉपर हो गया, कॉपर के बाद आपका फोस्फोरस हो गया, बोरोन हो गया और आपका सोर्गम हो गया, ठीक है, ये आपके हो गए। ये तो एटलीस्ट आप याद ही रखना, क्लियर है। तो आज की क्लास में अपन ने इतना ही पढ़ा, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके प्रॉपर आप नोट्स बना लेना, आपको प्रॉपर पढ़ लेना है, डेली का डेली रिवाइज करना है। रूटीन यही रखना कि आपको जितना भी वीक में पढ़ो संडे को रिवाइज करो, और अपन फिर जब एक हफ्ते तक हमारा सिलेबस हो जाएगा फिर अपन टेस्ट रेगुलरली स्टार्ट कर देंगे वीकली। तो इसी के साथ बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।